नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। आखिरकार हरियाणा की जनता क्या चाहती है, बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि देखा जाए यहाँ पर 10 साल भाजपा को दिए, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। तो सीधा जनता से बातचीत करेंगे कि उनके इलाके में और पूरे हरियाणा में आखिरकार क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में सरकार तो आएगी कांग्रेस की। तो निर्दलीय किधर जाएंगे फिर? ये तो जो जैसे सरकार का जैसे भी होगा, जहाँ भी। तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस में ही हाँ, जाएंगे। तो कांग्रेस पर इतना भरोसा कैसे? 10 साल भाजपा को दे दिया, अब कांग्रेस। चौधरी जावेद अहमद 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ से और लोगों के बीच में रहते हैं। और कुछ कैंडिडेट हमारे यहाँ ऐसे हैं, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब इलेक्शन आता है तो 10 दिन पहले टिकट लेके आ जाते हैं जनता के बीच में। तो जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाती। तो वही सवाल है मेरा कि 10 साल तो भाजपा को दिए हैं। हाँ। और अब तीसरी बार भी भाजपा कह रही है कि एक बार फिर जनता हमें मौका देगी। हाँ। क्यों मौका देगी? ऐसा है जी, जनता मौका नहीं दे रही बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं दे रही, क्योंकि कोई जनता संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। अभी 10 साल हो गए, 10 साल में हमारे गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, रोड सीवर कोई सुनाई नहीं है इसमें, इस सरकार में ना ही कोई हमारा काम हुआ। अब हमारे गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे गांव में एक 450 वर्ग गज में स्कूल बना हुआ है, जिसमें लगभग 600 बच्चों का एडमिशन है। कम से कम 1000 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। सारे गरीब आदमी है गांव में, कोई स्कूल के जगह नहीं है, कोई चौपाल नहीं है। तो इसलिए हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहे कि हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर नौकरी से युवा परेशान है, महंगाई से जनता परेशान है? क्या लगता है? सब चीज़ से जनता परेशान है। और बीजेपी ने तो ना इतना बुरा हाल कर दिया पब्लिक का, इतना बुरा हाल कर दिया, अब कुछ कमाना खाना ना छोड़ा। जो ये पब्लिक कमाती थी ना पहाड़ों में गाड़ियों से, वो सब बंद कर दिए जी। इसने लूटना मचा लिया। पुलिस भी खूब पब्लिक को लूट रही है, बीजेपी की सरकार में लूट रही है। और नहीं, पुलिस ने कभी नहीं लूटी जितने बीजेपी में लूट रही है। और बीजेपी सरकार तो इतनी बुरी निकली, भाई से भाई लड़ा रही है। इसको तो वोट देनी खराब है जी बीजेपी को। बस एक ही कौम है जो भाजपा से नाराज होती है। जी, भाजपा से सब एक कौम नाराज नहीं है, 36 बिरादरी नाराज है भाजपा से जी। जैसे मान ले सोना और ताउडू विधानसभा एक लगती है। यहाँ से जितने भी हमारे भाई हैं 36 बिरादरी में, बनिया हैं चाहे पंजाबी है, सारे ही परेशान हैं। अगर मान ले बरसात होती है तो घुटने घुटने पानी में चलना पड़ता है हमें। तो 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने हमारे लिए क्या दिया है? सिर्फ पानी, गड्ढे और कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी और कुछ नहीं दिया इसने। कांग्रेस वादा कर रही है 2 लाख नौकरियों का। क्या लगता है अगर आएगी, हरियाणा में आएगी, सोना में भी आएगी, तो क्या लगता है? देखते हैं जो सरकार काम करेगी, अच्छा काम करेगी, उम्मीद है। अच्छा, राहुल गांधी तमाम बयान देते हैं, उनके बयानों पे अब कितना यकीन है जनता को? राहुल गांधी के बयानों पर 100% यकीन है। वो युवा है और देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। भाजपा कहती है कि वो कुछ भी बोलते हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं। भाजपा वाले तो खुद कुछ भी बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिवाय हवा में बात चलती है। उनका जमीनी सतह पर कुछ नहीं है भाजपा का। दलित विरोधी भी कहा जा रहा है कांग्रेस को। नहीं, ये गलत है सारा कुछ, ऐसा कुछ सबके नहीं। साथ है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको एक साथ एक समान लेके चलती है। कांग्रेस एक नारा यहाँ पर कांग्रेस ने दिया है, हाथ बदलेगा हालात। बल्ला चलेगा और पूरे हरियाणा में क्या लगता है? पूरे हरियाणा में तो कांग्रेस का कांग्रेस है। इतना विश्वास कैसे है अब की बार कि यहाँ पर बल्ला और वहाँ पे हाथ, पूरे हरियाणा में हाथ चल जाएगा? यहाँ तो हमारा कैंडिडेट कांग्रेस में जाएगा ये। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ मोदी जी आ जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा आ ही जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। मोदी जी ना आए, मोदी जी ना आए, हाँ, मोदी जी ना आए। हाँ, क्या लगता है भैया, बताइए। जी, यहाँ हमारे यहाँ तो नौकरी की बड़ी दिक्कत है कि नौकरियां नहीं मिलती युवाओं को। नौकरी तो जी मिले ना मिले, हम नौकरी से क्या लेना देना। नौकरी तो हमारे बेरोजगार हुए पड़े हैं सारे लोग। भाजपा ने सारे खोके उखड़वा दिए, रोड पे से सारे पहाड़ बंद करा दिए, कोई काम छोड़ा ही नहीं, नौकरी मिली नहीं किसी को। बेरोजगार आदमी है, गरीब आदमी है, बेधंधे बैठे हैं, सारे परेशान है भाजपा से। यहाँ लगता है कांग्रेस आएगी हरियाणा में तो नौकरियां देगी, महंगाई कम करेगी, लगता है कुछ? हाँ, बिल्कुल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव चाहती है। 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, अब कांग्रेस राज करेगी तो वो अच्छे काम करेगी। ऐसा नहीं कि भाई भाजपा ही आ जाएगी फिर मनचाहे काम करेंगे। क्या पता
था कांग्रेस सत्ता में है, उसने भी काम नहीं किया, फिर क्या करें? नहीं ऐसा नहीं है, सब पहले भी कांग्रेस ने काम किया था, अब भी कांग्रेस काम करे। भाजपा तो कह रही है 50 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में करके नहीं, ये तो झूठे वादे हैं इनके, झूठे झंडे हैं इनके, झूठे वादे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ से वोट। हुए हैं, क्या हुआ है? वो एक्चुअली हुए हैं, हाँ, क्या? हुए हुए हैं आपस में भाई भाई को लड़ाना, ठीक है, एक दूसरे को वो करना, बेरोजगारी लाना, मजदूर धर्म के नाम पे राजनीति करना, ये हुए हैं, जरूर हुए हैं। जो पहले कभी न हुआ वो भाजपा के राज में हुए हैं, और कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। कांग्रेस में अच्छा भाईचारा था, वहाँ कांग्रेस में अच्छा भाईचारा था। भाजपा के राज में 10 साल से ही भाजपा काम तो सारे कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं सारा काम। अगर हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है बहुत अच्छा है सरकार। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और कोई नारा नहीं इन पे। कभी मस्जिद का 140 करोड़ जनसंख्या परिवार है मेरा। कभी मस्जिद का मुद्दा, कभी मंदिर का मुद्दा, कभी मस्जिद तोड़वा दी, मस्जिद बनवा दी, मंदिर तोड़ दिया, ये इन पर यही मुद्दा है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, महिलाओं को ना सिलेंडर सस्ता चाहिए होता है, 500 रुपए का सिलेंडर भाजपा दे रही है, और यहाँ पर देखिए 2100 रुपए भी भाजपा दे रही है, तो क्यों नहीं दे? कहाँ दे रही है? पहले भाई सब्सिडी दे दी, कहाँ सब्सिडी दे दी? हमारे ही पैसे और हमें वापसी सब्सिडी, उससे क्या फायदा? सब्सिडी के बजाय अगर मान ले सिलेंडर 800 का मिले, उसको 500 का क्यों नहीं दे देते? भाई सब्सिडी देंगे, हमसे पैसे 800 रुपए लेके भाई 300-200 रुपए सब्सिडी दे देंगे, उससे क्या फायदा? उसको ये है ना कि पहले ही कम ले लें, उससे बेहतर तो ये ना पहले ही कम लें। ये तो एक पब्लिक को गलत डाइवर्ट करने वाली बात हो गई ना। तो ऐसा है कि वादे हर सरकार करती है चुनावों के समय, तो इस बार देखा जाए यहाँ पर तो वादों पे कैसे यकीन करेगी जनता? किसके वादों पे? वादों पे जब ही तो, अब जब लोग सब बदलाव चाह रहे हैं, बीजेपी 10 साल रही, तो जब कुछ नहीं मिला लोगों को, परेशान होकर 36 बिरादरी जब कुछ कहीं ना रास्ते ना मतलब कहीं भी कोई रोड की सड़क की कोई बात हो, तो मान ले मैंने ये बना दिया, दिल्ली बॉम्बे बना दिया, उस पर हम लोग थोड़ी जाएंगे, ये गांव वाले थोड़ी जाएंगे, लेकिन गांव के रास्ते भी तो ठीक होने चाहिए ना। अब हमारे गांव में पहले भी बता चुका आपको, 400 गज में स्कूल बना हुआ है और 6000 लोगों की आबादी है गाँव में, जिसमें 600 बच्चे का एडमिशन है, ऊपर नीचे 2 डबल स्टोरी बना हुआ है, पर पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई है। अब हमारे यहाँ तो देखो पढ़ाई के लिए मेरे शिक्षा का स्तर तो बढ़ा दिया है। नहीं बढ़ा, शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ नहीं बढ़ा जी, बढ़ा होगा कहीं और जगह, हमारे यहाँ तो ये लगा, मैं बता रहा हूँ ना, 600 बच्चों का एडमिशन है, 8 कमरे, 1000 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, 450 BPL परिवार है गाँव में, और हमने 10 साल से गुहार लगा रहे हैं। मैं सरपंच रहा हूँ, मैं कई बार मिला हूँ जी, करेंगे, मतलब इतनी यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक। कौन सी पार्टी के नेता है अभी सत्ता में? कौन? यहाँ पे बीजेपी क्या था? 10 साल से बीजेपी के रह रहे यहाँ हैं, पे कैंडिडेट 10 साल से बीजेपी के रह रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। उन्होंने कोई ऐसा विकास का कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे कि जो आम जनता संतुष्ट हो सके। पंजाबी जितने भाई हैं, 36 बिरादरी पूरा साथ दे रही है अब के इनका, कि अब के हमें अपने जो हमारी समस्या को सुन सकता है, हमारे बीच में रह सकता है, उसके साथ। लगातार कांग्रेस पे ये भी तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि दलित विरोधी है, यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो दलित विरोधी कांग्रेस नहीं है, ये सब ये कह रहे भैया जी? वो खुद ही विरोधी हैं। 10 साल से क्या काम किया है उन्होंने? यहाँ पर 30 किलोमीटर का रास्ते पे चलने के लिए 2 घंटे का सफ़र लगता है। हमें 30 किलोमीटर के लिए 2 घंटे का सफ़र लगता है क्या कहीं पे? हमें भी पता है, हम भी गाड़ी चलाते हैं। 30 किलोमीटर के लिए हमें 2 घंटे मिनिमम चाहिए। क्या काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। दलित विरोधी वो खुद है, हम तो नहीं है, और ना कांग्रेस है। और दूसरी बात है, हमें विकास चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। स्पष्ट बात ये है, हमें बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है। मगर एजुकेशन का लेवल तो बढ़ा दिया है। कुछ भी नहीं बढ़ा मैम। 2014 में तो हम पैदा हुए हैं, अभी तक क्या एजुकेशन बढ़ाया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। खाली हिंदू मुसलमान दलित ये वो यही करा है उन्होंने। आपने ऐसा क्यों कहा कि 2014 में पैदा हुआ? मैम हमें पता ही नहीं था ना, देश था पहले। 2014 के बाद में तो हमें यही पता था हम हिंदुस्तान है कोई। हम पैदा ही 2014 में हुए हैं। हम कहा क्या किया उन्होंने? जो भी हुआ है 2014 में ही हुआ है। वो जो नहीं हुआ वो हमारे मेवात में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बुजुर्गों को देखो, इनकी कितनी उम्र हो गई। अगर ये पूछो इनसे कुछ भी किया है क्या बीजेपी ने? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। बाकी अपने अपने काम कर रहे हैं सभी, जो भी है, जावेद अहमद साहब है इधर, वो जो भी हैं, मगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, स्पष्ट बात है। और मेवात में तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे खाली हिंदू मुसलमान। 15 लाख भी आने थे, और मैंने भी, मेरा अकाउंट नहीं था, मेरे पापा के अकाउंट में डालता था जब मैं सैलरी पे काम करता था। तो इसी खुशी से मैंने भी अकाउंट खुलवा लिया था उसमें कि 15 लाख आने वाले हैं। और 500 रुपये लिए थे उस टाइम, सही बता रहा हूँ, मैंने दूसरे से पैसे लेके लिए थे। मगर वो आज तक वो 15 लाख या 15 रुपये भी नहीं आए आज तक। वो अकाउंट ऐसे खाली पड़ा है फिलहाल।
तो मतलब कि एक तो परिवर्तन की लहर, जनता से बातचीत कर रहे तो कह रहे परिवर्तन की लहर है पूरे हरियाणा में, तो उसकी वजह विकास ही है। जी बिल्कुल विकास है मैम, हमें विकास चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, सबसे फर्स्ट बात ये है। हमें शिक्षित मेवात चाहिए, शिक्षित हरियाणा चाहिए, शिक्षित इंडिया चाहिए बस। चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी कि किसके साथ जाने वाले हैं, क्योंकि परिवर्तन की जो लहर है वो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रही है। बाकी जनता जाने जनता किसको वोट करेगी, आखिरी समय पर क्या होता है वो तो देखने लायक होगा। अपनी राय दीजिएगा, लोगों की बातचीत सुनकर क्या लगा, और देखते रहिए DS4 न्यूज़।